गुड मॉर्निंग डियर। आइए आज हम लोग कुछ नॉमरिकल सॉल्व करेंगे। जो नॉमरिकल होगा क्रॉस प्रोडक्ट पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का जो थ्योरी पार्ट था वो कवर किए थे। बहुत लंबा वीडियो हो गया था, बट 1 घंटा 20 मिनट में हमने सारा कवर कर लिया है थ्योरी पार्ट। अब हम लोग नॉमरिकल करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे नॉमरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो आइए एक नॉमरिकल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है द तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। द एंगल बिटवीन these two vectors is 30 degree. Then find magnitude of cross product of vector A and vector B. क्या क्या गिवन है यहाँ पे? यहाँ पे गिवन है, हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम गिवन दैट लिख लेंगे और ये लिख लेंगे कि हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो गिवन दैट क्या क्या है? देखिए, गिवन दैट है कि आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दे रखा है। कितना है? इसी को हम ए भी बोलते हैं। और ये कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट दे दिया है। उसी तरह से वेक्टर बी भी दे दिया है। कितना है? बी इक्वल टू 6 यूनिट है। और क्या दिया है? दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो थीटा अगर है तो थीटा 30 डिग्री दे दिया है। अगर हम फिगर बनाना चाहे तो फिगर क्या होगा? अगर ये वेक्टर ए मान लिया जाए और ये वेक्टर बी होगा हमारा, ठीक है, और इसी के बीच का एंगल हमारा क्या होगा? 30 डिग्री होगा, जो कि थीटा हमने मान लिया कि थीटा है वो। तो अभी हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड पूछा है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिखा और उसका मॉड ले लिया। अब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि हमसे मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है, ए बी साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो अभी अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना दिया हुआ है? देखिए, 5 इंटू 6 इंटू साइन 30, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 इंटू 1/2, तो कितना हो गया? ये 3 हो जाएगा। और कट करके ये आपको चला आएगा 15 यूनिट। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो का मॉड जो होगा वह 15 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, आइए हम पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में। जो है वेरिएशन किस तरह से ला सकता है। ये संभव नहीं होता है कि आप 100 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे करो, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमारा ये एम होना चाहिए कि हम अगर एक भी क्वेश्चन करते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारा क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए। मतलब क्या कि हमने अगर ये थ्योरी पढ़ रखा है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होता है, तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूछे जाने का और क्या क्या उसके लिए कंडीशन दिया रहेगा, इस बात को हमें भली भांति समझना है। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हम अब यहाँ पे देखेंगे कि हमसे क्या क्या वो पूछ सकता है। जैसे कि हम अभी थ्योरी में पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होता है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसमें हमें मॉड पूछा था, ठीक है, मॉड पूछा था। तो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर का मॉड लेने पे 1 ही हो जाता है, तो ये ए बी साइन थीटा हो जाता है। अब देखिए, इस बार तो हमें पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया कि मॉड पूछा था। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मॉड दिया हुआ हो। देखिए, ध्यान दीजिए, ये मॉड दिया हुआ हो और ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ हो और थीटा आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, तो क्या किया दिया रहेगा आपको? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा,
ए का वैल्यू दिया रहेगा और बी का वैल्यू दिया रहेगा और थीटा आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपको इसका मॉड का वैल्यू दे दे, आपको थीटा का भी वैल्यू दे दे, लेकिन यहाँ जो है ए बी का वैल्यू ना दे, आपको बोल दे कि ये दोनों बराबर ही होगा, ये दोनों बराबर ही होगा। तो आपको क्या करना है, इस दोनों को बराबर कर देंगे और वहां से हमें फिर क्या होगा, ये यही फॉर्मूला लग करके हमें वो मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वह ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या होगा कि वेरिएशन कभी हमें यूनिट वेक्टर एन ही पूछ दे, यूनिट वेक्टर एन पूछेगा तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है कि एक ही फॉर्मूले पे कई सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए हम इसी तरह से वेरिएशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वेक्टर A has magnitude 5 unit and vector B has magnitude 6 unit. The magnitude of vector A cross vector B is 15 unit. Then find angle between vector A and B. देखिए अभी अभी आपको जस्ट हमने क्या बताया था कि हो सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया रहे और हमसे क्या पूछ दे, एंगल पूछ दे। और सेम क्वेश्चन वही लेकर के मैं आया हूँ अभी। और ये क्वेश्चन कहाँ से है पता है आपको? ये क्वेश्चन आपको SCB से है, SC वर्मा से है। SC वर्मा में पेज नंबर आपको 16 होगा, ठीक है। पेज नंबर 16 में ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। और देखिए इसमें क्या पूछ दिया है कि एंगल दोनों का क्या होगा, तो हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। अब की बार हमें ये पता नहीं है कि एंगल कितना होगा, तो एंगल हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जो प्रोसेस करते हैं अप्रोच का, वह होता है गिवन दैट से। गिवन दैट हम लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5 यूनिट दे रखा है। फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है वह बी ही होता है, वह कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट दे रखा है। इसके बाद ए क्रॉस बी का जो मॉड है वह कितना दिया हुआ है, 15 यूनिट दिया हुआ है। ये सब वैल्यू हमें दिया और पूछा क्या है हमसे पूछा है थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर यहाँ हट जाता है, क्यों हट गया, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ सारा वैल्यू हमें पता है, पुट कर देते हैं। ये 15 हो गया, ये आपको 5, ये 6 और साइन थीटा का तो वैल्यू आपसे पूछा ही गया, यानी हमें इससे थीटा निकल आएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 30। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, और इसी को साइन 150 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और 150 डिग्री। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन है कि हमारा वेरिएशन जो है क्वेश्चन में कैसा होता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है अप्रोच आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आप किस तरह से अप्रोच करोगे, बहुतों को यही प्रॉब्लम हो जाता है कि आप अप्रोच किस तरह से करोगे, ओके। तो ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो इसे नोट डाउन कीजिए, SC वर्मा का क्वेश्चन था ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपको। 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि इसे हम प्रूव कैसे करें, प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों चीज आया हुआ है, यहाँ डॉट भी आया हुआ है और क्रॉस का भी एप्लीकेशन है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है,
तो इसे आपको सॉल्व करनी है कि इसे आप कैसे प्रूव करोगे कि ये 0 होगा। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, इसीलिए हम इस अप्रोच किस तरह से करेंगे। तो अप्रोच के लिए सबसे पहले हम इस बार LHS ले लेते हैं। इसका कितना दिया हुआ है, LHS इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है आपका, यही है LHS है। और RHS में आपको क्या है, 0 प्रूव करना है। तो अभी आप पहले सोचिए कि अगर हमको ये वेक्टर है क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर बी कहीं होगा, इधर कहीं होगा ऐसा। इसका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी जो होगा, आपको पता है कि इससे परपेंडिकुलर होगा। इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि ये एंगल अगर थीटा है तो इधर जो यूनिट वेक्टर इधर ही होगा और इसका डायरेक्शन जो होगा, ये यूनिट वेक्टर इधर ही लिखते हैं, यूनिट वेक्टर n लिखते हैं, और यही डायरेक्शन होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब सोचिए एक्चुअल में ये है क्या, समझिए कि आपका वेक्टर ऐसा था, ये मान के चलिए कि वेक्टर यहाँ पे समझना है आपको, ये जो है मान के चलिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे इसका मतलब हो गया कि ये जो है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी जो आया है ये परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है। समझिएगा इस बात को, ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं आपको कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका जो है प्रोडक्ट हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है कि ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्या समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर है ए पे भी और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ से फिगर से हम समझ गए इस बात को। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर किस पे होगा, वेक्टर ए पे भी होगा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर बी पे भी होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो फिर अब आसान हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा, इसके बीच का एंगल जो थीटा होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री। इसके बीच का थीटा कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। अब देखिए, अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, इसका वैल्यू ही मैं लिख देता हूँ, इस दोनों को साथ ही रहने देते हैं। अब एंगल हमें पता हो गया है। अब यहाँ से क्या हो गया कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, इनटू क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है ये भी वेक्टर होता है। अब ये इस दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। और इसके बीच देखिए वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस 0, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 0 हो गया। और यही आपका क्या था, RHS था। इसका मतलब हो गया कि ये क्या होगा, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से है, देखिए यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे था, ये भी यूनिट वेक्टर इस दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए और भी क्वेश्चन देखते हैं हम।
हमारा देयर आर टू वेक्टर्स विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ईच अदर, कहता है दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यह वेक्टर एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इस दोनों के बीच जो एंगल बना है वह कितना बना है, 90 डिग्री बना है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 400 यूनिट, अब क्या है कि अगर यह वेक्टर ए और बी होता तो इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता उसका जो है मैग्नीट्यूड दे रखा है 400 यूनिट। तो कह रहा है हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, तो प्रत्येक वेक्टर जो होगा वह कितना होगा, मैग्नीट्यूड बताना है उसका। तो सबसे पहले आप लिखिए गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है कि अगर कोई वेक्टर है, लेट गिवन दैट में लेट कर देते हैं, लेट वेक्टर ए का मॉड बराबर वेक्टर बी का मॉड होगा, यानी कहने का मतलब है ए बराबर बी होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को, वेक्टर ए का मॉड बराबर वेक्टर बी का मॉड, या इसी को ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब क्या बोला है और कि ये जो होगा वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर बी पे है, ठीक है, यानी कि इस दोनों के बीच जो एंगल हो गया वह 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, इसका वैल्यू दे दिया है 400, ये दोनों तो बराबर ही है तो ए स्क्वायर कर देते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 400 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 400, तो कितना हो गया 20 यूनिट हो गया, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 20 यूनिट, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हमें क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले ये समझ लेना है अच्छी तरह से क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब की बार हमें क्या है कि ये वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है, इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमसे इस बार पूछा गया है व्हाट इज डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह से इसमें हम ए बी करके क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ए है ये, अब बी नंबर क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देख लेते हैं, जो बी में ये है। तो अभी हमारे पास को है क्या कि हमसे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी पूछा गया है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हमें पता है कि इसका डायरेक्शन जो होगा इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए से भी होगा और वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर होगा। अब बात आती है जब इस पे परपेंडिकुलर होगा या तो यह इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, वह देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो ये देखिए क्या कहता है, आपको क्या करना है, चारों उंगली जो है वेक्टर ए की जो पूछा है, वेक्टर ए पहले है तो चारों उंगली हमें पहले रखना है, राइट हैंड अपना यूज करना है। अब वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम चारों उंगली रख करके घुमाएंगे क्या, वेक्टर बी की तरफ, तो ये जो थंब है वह इनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे इतना इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होगा, लेकिन ये क्या होगा,
ये हमारा होगा इनवर्ड होगा, इनवर्ड। और इनवर्ड को हम क्या लेते हैं, इनवर्ड को निगेटिव लेते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं इनवर्ड हुआ है। देखिए कैसे घूम रहा है, घड़ी के दिशा में घूम रहा है, इसीलिए इसको हम क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक और चीज समझिए आप कि अगर ये उलट उलट जाता, अभी क्या होगा कि हम पहले अगर हाथ ऐसे रख देते हैं, वेक्टर ए की तरफ हाथ रखे, क्या हमारा जो ये 4 उंगली है स्वतः अपने आप क्या घूमेगा बी की तरफ, नहीं घूम सकता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप ये करने के लिए क्या करोगे, अपने हाथ को उल्टाओगे और फिर जा करके बी की तरफ मोड़ोगे चारों उंगली को, तो ये इनवर्ड का डायरेक्शन देगा आपको, ठीक है। तो अब उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि आर क्रॉस एफ, मान के चलिए इसके बीच का एंगल अल्फा है, तो वेक्टर आर क्रॉस एफ इक्वल टू क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। आप सॉल्व करके बताओगे, और ये सॉल्व करके जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसे आप व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजोगे। चलिए तीसरी क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन होगा कि मान के चलिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है और ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ठीक। अब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है और इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू इतना का जो मॉड दिया हुआ है, वेक्टर ए का जो मॉड दिया हुआ है वह 3 है और इसका जो मॉड दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर बी जो दिया है 4 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि बी क्रॉस ए क्या होगा और इसका क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन भी आपको बताना है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी बताना है। दोनों चीज जैसे हम ऊपर में सॉल्व किए हैं उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j and vector b equal to 2i plus 3j plus 4k, then find vector a cross vector b, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना। कैसे सॉल्यूशन करेंगे आप याद कीजिए, ये थ्योरी में हम ये कर चुके हैं। हमें की क्या यूज करना है, डिटर्मिनेंट यूज करना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए हम क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम पहले आई जे और के लिख लेते हैं। क्या ऐसा करते हैं, आई जे के लिख लेते हैं, ठीक है। और आई जे के नीचे हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो वेक्टर हमें पहले दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है पहले, तो हम पहले वेक्टर ए को लिख लेंगे। सबका कोफिशिएंट लिख दीजिए। इसका कोफिशिएंट कितना है, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट कितना है 2 है, जेड का कोफिशिएंट नहीं, कुछ तो 0 तो होगा नहीं, जेड है ही नहीं, इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट कितना है, उसका कोफिशिएंट 0 है। अब 2 देखिए, बी का आई का कोफिशिएंट है 2, तो 2 चला आएगा, 3 है, फिर 4 है, यही हमारा क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, अब सॉल्व करने के लिए तो हमें पता है कि सबसे पहला जो होता है पॉजिटिव होता है, फिर निगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है। तो हम पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर आई है, आई के साथ अब ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ये और ये कैंसिल, जिसमें ये है यानी इधर और इधर कट हो गया, ठीक है। एकदम लाइन खींच सकते हैं आप, ऐसे लाइन खींच दिए, एक लाइन बचा, क्या यही 4 बचा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस कितना 0 इंटू 3, यहाँ पे माइनस जे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2, अब प्लस के फिर हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, देख लीजिए कितना होता है आई, ये 8 माइनस 0 माइनस जे 4 इंटू 0 प्लस के 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा 8 आई माइनस
4j, अब माइनस, यहाँ देखिए 3 माइनस 4 तो -1, तो माइनस k हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, a क्रॉस b वेक्टर होता है, तो वेक्टर आया है, i j k बता रहा है कि वेक्टर है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे, ये पूछा नहीं गया है हमसे, लेकिन अगर पूछ दिया जाए, ये a क्रॉस b का मॉड पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, इसी का निकाल देंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला, ये आपका ए क्रॉस बी निकला और उसका मैग्नीट्यूड ये निकला, ये डायरेक्शन के साथ हुआ और ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन है नहीं ये, अब हम आपको इसी में बोल रहे हैं कि आप हमको बताइएगा बी क्रॉस ए जो है निकाल करके कितना होता है, बी क्रॉस ए निकाल के देखिएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देखिएगा कितना होता है, और दोनों कैसा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, और ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आया है और बी क्रॉस ए का वैल्यू कितना आएगा, दोनों को कंपेरिजन करके हमको बताइएगा कि क्या अंतर आ रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा कि बी क्रॉस ए आप बताएंगे कि करके कितना होता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। If vector A equal to 2i plus 3j and vector B equal to 3i plus 2j, then find A cross B, then find A cross B। देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, तब आपको निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वेक्टर ए भी दिया है, वेक्टर बी भी दिया है, आपको स्वयं से निकालना है कि वेक्टर ए क्रॉस बी कितना होगा। ये आपको SW रहा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करोगे इसे। ठीक है, इसी तरह से फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ वेक्टर A इक्वल टू 2i plus 3j plus 4k and vector B equal to 4i plus 3j plus 2k, then find वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, ये भी आपको SC वर्मा का ही क्वेश्चन है, SCB का क्वेश्चन है और ये आपको पेज नंबर 29 में मिलेगा। SC वर्मा का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 29 में मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा इस चीज को। और आप इसे आंसर भी मिला सकते हो, SC वर्मा में आंसर भी दिया रहता है, तो आप वहां से आंसर भी मिला सकते हो। तो देखो क्या करोगे आप, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी पूछा है, तो ए क्रॉस बी क्या करेंगे, आई जे और के। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट से बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। आई के कोफिशिएंट को लिखिए, जो वेक्टर पहला वेक्टर ए है तो ए के कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे, तो 2 3 4, और बी के कोफिशिएंट को उसके नीचे लिखेंगे, तो कितना 4 3 और 2, और यहाँ से क्या होगा, आप निकाल सकते हो कि वेक्टर आई है और ये क्या हुआ, ये कैंसिल, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, इसके बाद माइनस जे, ये प्लस तो ये माइनस, जे इंटू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4, ओके, प्लस के में ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4। तो आप देखिए ये करके कितना आता है, आप इसे करके देख सकते हो। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आपको अपने से करना है,
इस क्वेश्चन को भी करना है। ये सारा क्वेश्चन जो भी मैंने अधूरा छोड़ा है क्वेश्चन, उसे आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेजना है, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब हम क्वेश्चन जो है सीट में करेंगे। सीट मतलब डीपीपी जो हम देते हैं, उस डीपीपी में क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उस डीपीपी जो पहला यूनिट एंड डायमेंशन का डीपीपी आपको दिया था, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।